जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय गुरु जी। जय जिनेन्द्र जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। विष्णु प्रकाशक जी नाम का ग्रंथ अपना चल रहा है। पेज नंबर इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना 91। 91। राग द्वेष का विधान व विस्तार। ये लीक कर रहा है सिलेंडर। जी पढ़ेंगे आप में से कोई? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। जी। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है, तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है, तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवृत्ति है। यहाँ बोल रहे हैं कि जीव में अहम बुद्धि होती है, वो शरीर को अपना मानता है और इसीलिए शरीर को जो भी चीज अच्छी लगती है, अपने को अच्छी लगती है, उसको उससे राग करता है, और जो खराब लगती है उससे द्वेष करता है, और जो भी उससे कारण होते हैं अच्छे के उसको जो अच्छे लगने के जो कारण होते हैं उनसे भी राग करता है, और जो अन्यथा कारण होते हैं उनसे द्वेष करता है, और इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करते हैं, और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, तथापि वहां द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण गंध शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्णादि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, तथापि उसमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। जैसे जो चीजों से शरीर कंसर्न नहीं है उससे भी राग द्वेष करता है। जैसे अब मुझे ये गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है तो मेरे को उससे राग होने लग जाता है, और ये आदमी मुझे बुरा लग रहा है तो मैं उससे द्वेष करने लग जाती हूँ। इस तरह से ये सब चलता रहता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी द्वेष की परंपरा, राग द्वेष की परंपरा प्रवृत्ति है। जैसे अब मुझे अपने बेटे से भी प्यार है तो उसके लिए जो चीज घातक है उससे भी मैं द्वेष करती हूँ, और जो चीज अच्छी है उससे मैं राग करती हूँ। तो मतलब जिस चीज से मेरे को कंसर्न नहीं है, जीव को कंसर्न नहीं है, उससे भी वो राग द्वेष करता है। यहाँ प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? समाधान: जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक हैं
उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? यदि उसको समझ में आ जाए कि शरीर मेरा नहीं है पर है और उसे वो राग द्वेष ना करे तो मिथ्या चारित्र नाम ही नहीं आएगा। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। उनको बिना समझे अपना नहीं मान करके भी उनसे राग द्वेष करता है, इसीलिए उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भासित नहीं होता और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है? शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मतलब क्यों से राग बना करते, उसका क्या कारण है? प्रश्न है। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहां विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। वो कह रहा है कि चारित्र मोह के कारण राग द्वेष का उदय होता है, चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव आते हैं और उससे और किसी भी चीज पर राग द्वेष करने के लिए कोई वस्तु चाहिए तो किसी पदार्थ के ऊपर ही राग द्वेष किया जाता है, इसीलिए जीव शरीर से राग द्वेष करता है। यहाँ इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है। वह तो बलवान है और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं, इसलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है, इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। वो कहते हैं कि यहाँ मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनके मोह के कारण राग मोह के उदय के कारण राग बलवान होता है और बाह्य पदार्थ बलवान नहीं होते, इसीलिए उनको राग द्वेष ज्यादा होता है। और जो महामुनि हैं उनके मोह के कारण भी मोह के कारण बलवान नहीं होते, इसीलिए उनको राग द्वेष नहीं होता। और जो पापी जीव हैं उनको राग द्वेष बहुत ज्यादा तीव्र होता है, इसलिए उनके और भी ज्यादा इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि होती है। ठीक है ना? हाँ, इसमें जो बताया है आपने सही बताया। थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट अगर हम करके देखें तो इसमें ये बताया है कि पहले तो कारण और कार्य है ना। तो कारण क्या है हमारा? कारण है मोह का निमित्त, है ना। और कार्य क्या हो रहा है? मिथ्यात्व, यानी राग द्वेष आदि जो हो रहे हैं। तो ये राग द्वेष होने का जो कारण है वो मोह का उदय ही है। ठीक है। तो ये तो, और चूंकि मोह का उदय है वो बहुत बलवान है, वो ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है। लेकिन जो बाहरी पदार्थ है जिनमें हमें राग बुद्धि हो रही है उनमें जरा सी भी कोई ताकत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें अट्रैक्ट कर सके, वो हम अपनी ही भूल से, अपनी ही कमजोरी से उस तरफ आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, बताया है महामुनियों का, तो यहाँ महामुनियों को मात्र मुनि मत समझिएगा। महामुनि मतलब कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जिसका निर्णय हो गया, अनुभव हो गया। भरत चक्रवर्ती थे, है ना। तो उनको तो तमाम मतलब 6 खंड की विभूति उनके चरणों में पड़ी रहती थी, यानी कितना भारी संयोग था। बावजूद उसके, इतना भारी पदार्थों का संयोग होने के बावजूद भी वो उनमें अटकते नहीं थे, आसक्ति नहीं थी, यानी राग द्वेष नहीं था। क्यों? क्योंकि मोह का उदय उनका बहुत मंद था, कम मंद था। हाँ। लेकिन जो आप अब उल्टा उलट ले लो कि जो बहुत ही निर्धन हो, सपोज है ना, बहुत ही निर्धन हो, या जिसके पास कुछ भी ना हो, या हम जैसे लोग समझ लीजिए बहुत ही मीडियोकर से लोग, उनके मुकाबले तो हम गरीब ही हैं, ठीक है। और हमारे पास भारी संयोग वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कितनी ज्यादा तीव्र आकांक्षा होती है
उनसे प्रेम करते हैं, जो भी है उनसे, उनके प्रति तो इतनी तीव्र आसक्ति है, और जो नहीं है उनको पाने की वांछा रहती है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो उदय है, मोह का उदय, वो कितना है, तीव्र तीव्र है। है ना। तो इसका क्या कारण है कि बाहरी पदार्थ जो है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जब तक कि हमारे अपने अंदर की कमजोरी उनको अपनी तरफ आकर्षित ना करें, है ना, उनकी तरफ हम स्वयं ही आकर्षित ना हो। और वो क्या है, मोह का उदय। ठीक है। हाँ जी। मतलब मुनियों का भी है, मुनियों का भी आप मान सकते हैं। जैसे कोई मुनि अवस्था है, मुनि होते हैं, तो भैया उनके पास कितना संयोग, संयोग मतलब कैसे कि लोग उन्हें हथेली पे रखते हैं, है ना, कितना उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मतलब वो अगर एक मुख से कोई शब्द निकाले कि ये चाहिए, तो वो लोग, चीज मतलब उनके हाँ, सोचने मात्र से वहां पर प्रकट हो जाए, मतलब लोग सही, सब अपना न्यौछावर करने हाँ, को तैयार हो जाए। लेकिन सही। नहीं होती, क्योंकि आकांक्षा ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मोह का उदय बहुत तीव्र, बहुत मंद है वहां मन पर। है। ठीक है। सही। हम्म। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। ये जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने के कारण जो राग द्वेष उत्पन्न होता है उसी का नाम मिथ्या चारित्र है। तथा इन राग द्वेषों ही के एक विशेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूप कषाय भाव हैं, वे सब इस मिथ्या चारित्र ही के भेद जानना। इनका वर्णन पहले किया ही है, मतलब ये सब उनके भेद हैं। तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। ये मुझे आप बताना है, स्वरूपाचरण मेरे को नहीं समझ में आया, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है। क्योंकि पांच इंद्रियां और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंद पना हो तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना तथा इसी का नाम अव्रत जानना। क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह, इन पाप कर्मों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। प्रमत्त योग है वह कषायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। देखिए, ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है ना, स्वरूपाचरण चारित्र का मतलब क्या, कि जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो जितना भी चारित्र प्रकट है वो सारा का सारा चारित्र सम्यक चारित्र में कन्वर्ट हो जाता है। और वो सम्यक चारित्र मतलब जो जैसे चौथे गुण स्थान में जो जीव होता है, ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव, तो उसको जो चारित्र है, सम्यक चारित्र है, उसका नाम होता है स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र, फिर उसके बाद होता है एक देश चारित्र, फिर यथाख्यात चारित्र, वो अरहंत भगवान के होता है यथाख्यात चारित्र। उससे पहले एक देश चारित्र होता है ना। और जो चौथे और पांचवें गुण स्थान में होता है वो क्या होता है, स्वरूपाचरण चारित्र होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ मिथ्या दृष्टि की बात है। तो मिथ्या दृष्टि जीव के स्वरूपाचरण चारित्र क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है ना। तो यही बताया है कि क्योंकि उसके स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसको अचारित्र भी कहते हैं। अचारित्र मतलब चारित्र प्रकट ही नहीं है। समझ रहे ना बात को? यानी कि चारित्र प्रकट ही नहीं है। चारित्र की विकारी पर्याय यानी मिथ्या चारित्र को हम अचारित्र भी कहते हैं, क्योंकि चारित्र प्रकट ही नहीं है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं है अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसका नाम असंयम कहा है। वो सब एक ही बात है, ये सारे है ना पर्यायवाची हैं। अचारित्र कह लीजिए, मिथ्या चारित्र कह लीजिए, असंयम कह लीजिए, ये सब अचारित्र या मिथ्या चारित्र के पर्यायवाची हैं। अविरति कह लीजिए। ठीक है। अब ये अविरति जो है ना, ये वो नहीं है चौथे गुण स्थान में जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है, वो नहीं है ना। वहां जो असंयम है वो वाला नहीं है। ठीक है ना। वहां तो वहां जो भी प्रकट है उसको हम स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। ठीक है? क्योंकि ये किनमें किनमें आसक्त रहता है, किनमें स्वच्छंद रहता है, पांच इंद्रियों में, है ना, उनके विषयों में।
5 स्थावर और कृषि की हिंसा में स्वच्छंदपना, ठीक है, ये रहता है। और साथ में इनका हिंसा का कोई त्याग है नहीं, यानी कि त्याग रूप भाव नहीं है। बारह प्रकार का असंयम व अवृत्ति है, यानी कि जहां पर त्याग रूप भाव नहीं है, 12 प्रकार का असंयम व अवृत्ति है। अब ये 12 प्रकार का है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये दीदी बताएंगी। कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम, अब वही बात आ गई कि उनका ये पर्यायवाची आप मान लीजिए कि मिथ्या चारित्र को असंयम कहो, अविरति कहो, ठीक है, या अव्रत कहो, ठीक है ना। अब है क्या कि 5 पाप होते हैं, यानी जो पाप होते हैं वो कितने, 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, भैया नाम दिए हुए हैं। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो इन्हीं में रत रहता है, इन्हीं में रत रहता है अंतर से। या बाहर की बात नहीं हो रही, या अंतर की बात हो रही है। चारित्र को आप बाहर से मत तोलिएगा कि कोई अगर जैसे रामचंद्र जी लड़ रहे हैं तो हम ये समझ लें कि अरे उनको तो मिथ्या चारित्र है, या उन्होंने तो चारित्र का पालन नहीं किया, नहीं, उनको स्वरूपाचरण चारित्र है। क्योंकि जो समय दृष्टि जीव होता है, हो सकता है वो बाहर से लड़ता झगड़ता दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो इन सब चीजों से विरक्त ही होता है, आसक्ति नहीं होती। तो ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो इन 5 पापों में लिप्त होता है, भले ही से हमें दिखाई ना दे। कई ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, बड़े संयमी से लगते हैं, है ना, कि साहब 10-10 दिन तक हम 10, अब जैसे ये आ रहे हैं अपने पर्युषण चल रहे हैं, आपके भी चल रहे हैं पर्युषण, हाँ जी, तो कई लोगों ने निर्जला उपवास रखा होगा, हाँ, है ना। तो हमें क्या लगता है कि अरे कितना महा विद्वान है, पंडित है, हाँ, और कितना निर्जल उपवास रख रहा है। हमारे यहाँ भी लोग रखते हैं 10-10 दिनों तक, कि सिर्फ पानी पे जिंदा रहेंगे। लेकिन जब तक अनुभव नहीं है तब तक तो मिथ्या दृष्टि ही है। और हमें भली से ना लगे कि वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में नहीं आसक्त हो रहे, लेकिन अभी अंतरंग में तो घोर आसक्ति है, यही बताया है। क्योंकि हिंसा अनरत, अनरत मतलब झूठ, अस्तेय मतलब चोरी, अभ्रम मतलब कुशील, परिग्रह, इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। इनका मूल कारण प्रमत्त योग, प्रमत्त योग का मतलब प्रमाद, प्रमाद, क्या, प्रमाद मतलब प्रमाद, खुशी। हाँ, प्रमाद, इनका मूल कारण प्रमाद यानी प्रमत्त योग कहा है। प्रमत्त योग क्या है, यानी प्रमाद क्या है, कषायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है ना, जो चारित्र की बात आती है तो हमारा क्या ध्यान जाता है कि बाहरी क्रियाओं पे ध्यान जाता है। हम चारित्र को बाहरी क्रियाओं से ही तोलते आए हैं अभी तक, लेकिन चारित्र तो एक्चुअल में इंटरनल अपने स्वरूप में रमण करने का नाम है। अंतरंग प्रवृत्ति शुद्ध होती है, वही चारित्र है। अंतरंग विशुद्धि आना वही चारित्र है, ना कि पानी छान के पीना और रात को खाना नहीं खाना, जिमीकंद का त्याग कर देना, या एकासन करना, या निर्जला उपवास करना, है ना, मात्र इसी का नाम चारित्र नहीं है। अंतरंग विशुद्धि होती है तब ये सारी कार्य, ये सारी जो क्रिया है वो ज्ञानी जीव को सहज ही होती हैं, और कोई जबरदस्ती करे, अनुभव है नहीं, अंतरंग विशुद्धि है नहीं, और कोई जबरदस्ती इन क्रियाओं को करे, इन क्रियाओं को पाले, संयम को पाले, तो वो संयम एक्चुअल में संयम है नहीं, ठीक है। अब इसका अन्यथा अर्थ मत लेना कि भैया अनुभव तो हुआ नहीं है तो हम करेंगे नहीं, है ना। मोची, इनका जरा मीनिंग बताइए, अनरत, अस्तेय और अभ्रम। हाँ बताया ना, हिंसा, अनरत मतलब हिंसा। अब देखो 5 पाप होते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो यही है। अनरत मतलब झूठ, अस्तेय मतलब चोरी, अभ्रम मतलब कुशील, कुशील का पालन ना करना, ब्रह्म होता है ना ब्रह्म, सुशील ब्रह्म, है ना, अब्रह्म यानी कुशील का पालन करना, और परिग्रह तो आप जानते ही हैं, ठीक है। जी, हेलो, क्लियर, हाँ जी, इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान,
मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। ऐसा परिणमन एकेंद्रियादि असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है, तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा वहां जानना, जैसे एक इंद्रियादियों को इंद्रियादिक की हीनता अधिकता पाई जाती है और धन पुत्र आदिक का संबंध मनुष्यादिक को ही पाया जाता है। इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शन आदि का वर्णन किया है, उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। तो यही है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र सभी में अनादिकाल से है। एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय सब में होता है। संगी पंचेंद्रियों में संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि के अलावा हर एक में ही मिथ्या दृष्टि के भाव होते हैं। सम्यक दृष्टि में खाली मिथ्या दृष्टि नहीं हो, मिथ्या चारित्र नहीं होता है। और ये इंद्रियों के कारण ही ये सब होता है। और मनुष्य में धन पुत्र और ये सब के कारण होता है। जो एक इंद्रिय में धन पुत्र का कोई धन का कोई लोभ नहीं होता है। और यही मिथ्या दर्शन का वर्णन है। नहीं, इसमें देखो ये है ना, थोड़ा अटक गया कि ये तो सही है कि भाई जो संगी पंचेंद्रियों तक, एक इंद्रिय से लेके और संगी पंचेंद्रिय तक जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको छोड़कर सभी को, अच्छा, उसमें है भी ना, सम्यक ये दृष्टि, मिथ्या हाँ। चारित्र होता है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि परिणमन में जैसा जहां संभव हो, परिणमन में यानी हाँ, पर्याय में जैसा हाँ, जहां संभव हो, एक इंद्रिय को एक इंद्रिय के हिसाब से, दो इंद्रिय को दो इंद्रिय के हाँ, हिसाब से, ऐसे हाँ, ही संगी पंचेंद्रिय को संगी पंचेंद्रिय के हिसाब से, त्रियंच को त्रियंच के हिसाब से, देव को देव, नारकी को नारकी और मनुष्य को मनुष्य मनुष्य के के हिसाब हिसाब से समझना। हाँ, हाँ, ठीक है ना। और हाँ, सबको क्या होती है, इंद्रियों की हीनता अधिकता पाई जाती है ना। ये तो समझ में आती है बात। हम्म, और मन जो जो धन पुत्रादिक का जो होता है ना संबंध, वो हम्म, मनुष्यों में होता है। मनुष्य में, धन पुत्रादिक का जो संबंध होता है वो मनुष्यों में ही होता हम्म, है ना। हाँ। अब जानवर है वो पैसा कमाते हैं क्या? पैसा नहीं कमाते, लेकिन ये पुत्र आदि का तो उनको भी प्यार होता है ना, लगाव। वो भी अपने हाँ, बच्चों का ध्यान बिल्कुल रखते हैं बिल्कुल, उनका। तभी यहाँ पर लिखा हुआ, तभी यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य आदिक, तभी यहाँ लिखा हाँ, हुआ है मनुष्य आदिक। ठीक है हाँ, ना। कि धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्य आदिक को ही पाया जाता है। लेकिन जो बाहर के जितने भी संयोग है, फिर वही बात आती है कि बाहर के संयोग, चाहे धन हो चाहे पुत्र वगैरह हो, कुछ भी हो, वो हमारा कोई भी भला बुरा करने में सामर्थ्य नहीं है, हमारे चारित्र को बिगाड़ने में सामर्थ्य नहीं है। हम तो मात्र अपनी भूल से दुखी हो रहे हैं, उनमें जो आसक्ति कर रखी है। ठीक है, बाकी दीदी बताएंगी। जय जिनेन्द्र, क्या पूछना है, क्या पूछ रहे हो? दीदी एक ये 92 पेज पर, 93 पेज पर। नहीं एक ये लास्ट की लाइन रह गई थी, थोड़ा सा मैं भी हाँ, वो कंफ्यूज। 12 प्रकार का असंयम। 93 का हाँ, ये 12 फर्स्ट प्रकार लाइन, का असंयम व अव्रत। फर्स्ट लाइन। 93 92 पेज पर लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन। इसी का नाम असंयम कहा जाता है। 12 प्रकार का असंयम व अविरत। मेरे में तो कहाँ पे मिल नहीं रहा है। दीदी 92 नंबर 92 पेज पे, पेज में 93 92 पेज नंबर। में फर्स्ट लाइन है। 93 पेज में फर्स्ट लाइन है, वही 12 प्रकार का असंयम या विरति है। हाँ, अच्छा, आपके में 93 है, मेरे में 92 है ये। ये दिया है ना, 5 इंद्रियां, मन के विषय 6 और 5 स्थावर, और इनकी हिंसा में स्वच्छंदता होना, उनके त्याग रूप भाव, इसमें यही दिया है ना। 5 स्थावर हो रहा है, 10 हो रहा, 6 ये हो रहे, और 5 इंद्रिया मन ये हो रहे, 12 हो रहे ना। अच्छा, हाँ, 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 सही है ना। 5 स्टार्टिंग इंद्रिय में दिया 5 है। हो गए। अच्छा, इनकी ये काउंटिंग बता रखी है जो भी हमने पीछे पढ़ा, यानी 5 5 इंद्रिय, इंद्रिया और मन यानी 6, 6, और 5 स्थावर तो 11, और एक 11 त्रस और पर्याय। 10 की हिंसा 12। हाँ, टोटल 12। हाँ, 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 समझ गए हम। बाकी किसी को और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप दीदी से पूछ लीजिए।
पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया। नहीं, एक अभी लास्ट पैराग्राफ लास्ट बाकी है। पैराग्राफ बाकी है, मोह की महिमा बाकी है। नहीं, उसके ऊपर वाला भी एक पैराग्राफ बाकी है। तथा एकेंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीर का नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थ रूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थ रूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। तथा मनुष्यादिक कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है, उन्हें जान लेता है। वही कि जैसे ऐसा है, मनुष्य में तो हम जानते हैं ना, ये मेरा बच्चा है, प्यार करते हैं, ये मेरे हैं, पर वो तो बच्चा है नहीं जानता है, पर वो रात तो है ना बच्चे जैसा, गाय को अपने बच्चे से, कबूतर को अपने बच्चे से, वो ये नहीं जानते ये मेरा पति है, मैं इनका पत्नी हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। तो वे तेरा नाम मात्र नहीं जानते, पर जो पति पत्नी का राग होता है, जो बच्चों का राग होता है, वो राग तो है ना। जैसे अपने से हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए जान पे खेल जाती है, जैसे माँ खेल जाती है, वो चीज बता रहे हैं ये। एक इंद्रियादि जीव शरीर आदि नाम नहीं जानते, पर उनके नाम के अर्थ जो भाव, जो राग और देश है, अच्छा और बुरा है, वो है। और जैसे मैं स्पर्श से स्पर्श करता हूँ, मैं हाथ से छू रहा हूँ, छूना शब्द नहीं जानते हैं, तो छू तो लेते हैं ना। शरीर मेरा है नाम नहीं जानता, अब जो भाव है उसमें अपनापन तो है ना, ये चीज बता रहे हैं। और मनुष्य आदि कुछ नाम भी जानते हैं और उसमें परिणाम भी करते हैं। तो बच्चा है, ये मेरी माँ है नहीं जानता, पर कौन ध्यान रखा है, उसे चाहने लगता है। तो उसे जरूरी नहीं किससे पैदा हुआ, वो उसे याद नहीं रहता इससे पैदा हुआ, इससे हुआ। जो उसे केयर करता है वो उसके लिए अच्छा है, और जो केयर नहीं करता वो इससे अच्छा नहीं है। सही। तो माँ केयर करती तो माँ उसके लिए माँ हो जाती, धाय माँ करती थी पहले जमाने, धाय माँ का माँ बन जाती है, फिर वो उसमें अपनापन करने लगता है। माँ से उतना अपनापन नहीं होता है। ठीक है। कोई और पढ़ेगा कि मैं कंटिन्यू करूं? आप पढ़ ली। मोह की महिमा। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। तथा मनुष्यादिक को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार सो कहते हैं? वो कह रहे हैं मिथ्या दर्शन भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, ये कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो मनुष्य जानता है, सब कुछ समझता है, पढ़ता है, लेकिन उसको मानता नहीं है। उसके मोह के उदय के कारण वो जो जिस भी में परिणमन में जीव रहता है उसी के हिसाब से वो काम करता है, और सम्यक दृष्टि के बारे में जानने पर भी, गुरु के उपदेश देने पर भी, समझाए जाने पर भी उसको मानता नहीं है और उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहां व्यंतरादिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादिक में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनादिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह वृथा स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही माना होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। वो कहते हैं कि शरीर मतलब एक शरीर छोड़ करके हम मरण के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जहां पर जो भी हमारा शरीर होता है हम उसी से अपने प्यार मोह के हमारे मोह उत्पन्न हो जाता है। व्यंतरादिक को अपने पूर्व ये संबंध भी ध्यान होते हैं और उनके अनुसार भी उनकी बुद्धि मंद होती है और वो उनसे अटैच्ड रहते हैं।
और अपने स्त्री पुरुष इत्यादि, अपने स्त्री पुत्र इत्यादि से के स्वार्थ के लिए उनको मोह रहता है, और वो उनकी प्रयोजन सिद्धि करने के लिए वो जो विपरीत कार्य भी कर सकते हैं वो करते हैं। परंतु जब यदि उनको लगता है कि मतलब उनसे जो नरकादिक होते हैं वो मतलब वो गलत काम करते हैं, वो अच्छे काम नहीं करते हैं, और इसीलिए उनके मतलब उल्टी बुद्धि होती है। और तो अपनी शरीर की अवस्था से धन धान्य है, जो भी उसने काम किया है मनुष्य ने, उसको लगता है ये मैंने किया है, मैंने सब किया, और जो सही नहीं होता है उसके लिए कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, ये होता ना था। इसी तरह से वो अपने को उस समय अकर्ता नहीं मानता, और जब सब अच्छा होता है तब उसको कर्ता मानता है। मोहित जी, इसको थोड़ा सा ये वैंतारिक वाला थोड़ा समझा दीजिए। मुझसे मिस हुआ, कौन सा पैराग्राफ बता रहे हैं आप? ये पहला पैराग्राफ है, वहां व्यंतरादिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, ये वाली 3-4 लाइन है। 93 का लास्ट पैराग्राफ। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं, एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। परंतु हाँ, देखिए जो व्यंतर जात ये देव होते हैं ना, जो 4 जाति के देव हाँ होते हैं, ये तो पता ही है हमको, हाँ भवनवासी, व्यंतर, है ना, हाँ। वैमानिक और हम्म ज्योतिष देव। तो उनमें जो व्यंतर व्यंतर देव जो होते हैं, वो क्या है कि अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते हैं। मतलब उनको, चूंकि देव गति में क्या है, अवधि ज्ञान के धारी तो होते हैं, और जाति स्मरण भी हो जाता है कि उनको पूर्व भव में वो क्या हाँ थे क्या नहीं हाँ थे, हाँ ठीक है। तो वो इतने ज्यादा उद्यमी होते हैं ना, मतलब ये व्यंतर जाति के देव कौन से हो गए, ये भूत पिशाच चंडाल वगैरह जो हम्म होते हैं, ये हम्म, सब होते हैं व्यंतर जाति के देव। तो हाँ ये क्या है कि इनको पूर्व भव का जो होता है, तो उनको मतलब शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती। ये हम्म, क्या मानते हैं कि पहले अरे ये मैं था, इसने मेरा इतना बुरा किया था, फलाना किया था, ढिमाका किया था, हाँ हाँ इसने मुझे बहुत परेशान किया था, मेरे पैसे ले लिए और चुकाए नहीं, हाँ है ना। तो हाँ। कुछ इस तरीके से हरकतें, या फिर निराकरण ही ऐसे ही कि 2 लोगों को लड़ाई करवा दी हम्म, बिना बात के, है ना। हाँ शरारती होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसमें उनको जो शरीर से है ना आसक्ति हमें रहती ही रहती है, हम्म ठीक है। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अभी हमारी बात हो रही है कि हम्म, भाई अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि हाँ भाई अगर अपना स्वार्थ नहीं है किसी से, हम्म, तो हाँ जो सगा बेटा है वो भी अपने माँ बाप का साथ छोड़ देता हाँ है ना। और सही। आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो गया है हम्म कि भैया माँ बाप तक छोड़ देते हैं कभी कभी, तो ऐसे भी पेरेंट्स होने लगे हैं, ठीक है ना। कि भैया अपने बेटे से अगर नहीं निकल रहा है कुछ भी, तो उसको भी छोड़ दिया, है ना, हम्म बेटी ने छोड़ दिया, या हम्म हस्बैंड वाइफ ही अलग हो गए, हम्म। ठीक है। उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह नरकादिक पाप उत्पन्न करता है। ममत्व करता है। जीव क्या है कि मालूम है कि ये मुझे छोड़ देगा, फिर भी क्या करता है, उनमें ममत्व। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, उनमें ममत्व करता है। और फिर क्या होता है, उससे मालूम है कि ये सब जो है मेरे को नरकगामी है। नरकगामी मतलब क्या, अगर मैं इनमें अहम बुद्धि या ममत्व बुद्धि करूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। उसके बावजूद भी वो खूब पाप क्रियाएं करता है। हम्म धनाधिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। ये ये पहले भी बताया कि भाई जो रुपया पैसा है वो मेरे कमाने से नहीं आता, वो अपनी योग्यता से आता है ना। हम्म पता लगा मेहनत किसी ने की, फल किसी को मिल रहा है, ये चीज तो देखी जा रही है सामने प्रत्यक्ष। हम्म कि भैया आपने कंपनी खोली, आपने मैनेजर अपॉइंट करा, मेहनत कर रहा है मैनेजर, खूब पैसे, खूब मतलब प्रॉफिट कमा रहा है, और पैसा किसके पास आ रहा है, जो ओनर कंपनी है। ओनर है उसके पास आ रहा है ना। तो हम्म ये देखी जा रही है। शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती है और विनष्ट यानी कि नष्ट होती है। हम्म, यह वृथा स्वयं करता होता है। ये तो है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, अब यहाँ वही बात आ गई कि भैया जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य किया, तो हमने क्या मान लिया कि ये मैंने किया,
कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो क्या मान लिया, मैंने किया। लॉस हुआ, ये मेरे एम्प्लॉयज काम नहीं करते हैं, इस वजह से हुआ। समझ रहे ना बात को। बच्चे ने अच्छे डिवीजन लेकर आया, मेरा बेटा है, अच्छे मार्क्स लेकर आया या किसी में सिलेक्शन हो गया, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, मेरा बेटा है, दिन रात एक करके उसने भी पढ़ाई करी, मैंने पढ़ाया। उसने पढ़ाई की तो बाद में बोलता है, वो कहता है मैंने पढ़ाया, अपना पेट काट काट के पढ़ाया, और वहीं उसका सिलेक्शन नहीं होता बेचारा दिन रात वो एक कर देता बच्चा पढ़ पढ़ के, फिर भी कभी कभी सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या बोलता, अरे इसने पढ़ाई नहीं करी, जरूर मक्कारी दिखाई है। आप समझ रहे ना, ऐसी बातें करता है कि मैं क्या करूं, ऐसा तो होना ही था। कभी कभी ऐसा भी बोल देता है कि अरे ये तो ऐसा तो होना ही था। अब जैसे अभी कोई बीमार पड़ जाए, किसी के माँ बाप बीमार पड़ जाए, तो खूब इलाज कराएगा, है ना, एम्स में या अपोलो में ले जाएगा, मेदांता में ले जाएगा, खूब पैसे खर्च करेगा। बच गए तो भाई भाई लूटेगा कि मैंने पैसे खर्च किए, मैंने दिन रात एक कर दी अपने माँ को बचाने में, और नहीं बची, अब ये ऐसा तो हो नहीं था, क्या बोले। ठीक है, ये नहीं बोलता कि मैं असफल रहा बचाने में, क्या बोलता है, ऐसा तो हो नहीं रहा। परंतु या तो सर्वथा करता हो और या फिर सर्वथा करता हो, ऐसा तो संभव है नहीं कि भैया तू आधे का करता और आधे का करता, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मानता है ऐसा ही है कि मैं कुछ का करता हूँ, कुछ का करता हूँ, अच्छे का तो करता बनता है और बुरे का अकर्ता बनता है। ठीक है। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है, तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। वो कहते हैं कि सबको मालूम है कि हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु तो होगी होगी, परंतु ये जानने के बावजूद भी हम उसके लिए कुछ भी करने, उस पर्याय के संबंधी कुछ भी करने, अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, जब मैं मरूंगा तो मेरे शरीर को जला देंगे, मुझे कभी मैं अपने मतलब शरीर को जला देंगे बोलता है, कभी कहता है मुझे ही जला देंगे, कभी उसको लगता है मैंने इतने अच्छे काम किए हैं तो मेरा तो यश रहेगा, तो मैं तो हमेशा जीवित रहूंगा क्योंकि मेरा नाम रहेगा। कभी उसे लगता है मेरे पुत्र हैं तो उनके कारण मेरा नाम जीवित रहेगा, और ये सब बोलता रहता है। तथा अपने को परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है। मालूम है कि हमको परलोक जाना है, लेकिन हमारा परलोक सुधरे उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे बच्चों का जीवन सुखी रहे, उनका फ्यूचर ठीक रहे, उसके लिए ही हम सारा टाइम काम करते रहते हैं, उसी की चेष्टा करते रहते हैं, उसी के उपाय में लगे रहते हैं। और हमें मालूम है हमारे इस देश, इस जीव भाव में जो भी हमारे पास है वो हमारे साथ परलोक में नहीं जाएगा, फिर भी हम लोग उसके लिए कोई केयर नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ भी यत्न नहीं करते कि हमारा परलोक सुधरे। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेदखिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंदे होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है, इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्मा है। जानता है कि मतलब हम लोग गलत काम करेंगे, हम किसी का बुरा करेंगे, हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारा ही परलोक बिगड़ेगा और हमारे को उसके कारण हमको पाप मिलेगा, फिर भी ये सब कुछ काम करता है और उन्हीं कामों में अपने आप को लगा कर रखता है, और सही चीज में प्रत्यक्ष भाषित नहीं करके श्रद्धान, सही श्रद्धान कभी नहीं करता, हमेशा गलत दिशा की तरफ ही श्रद्धान करता है। यही मोह का कारण है। इस प्रकार यह जीव मोह का कारण नहीं, मोह का महात्म्य का मतलब होता है मोह की महिमा है, मोह की महिमा मोह है। की महानता है। अब ये महानता का मतलब वो ग्रेटनेस में मत लीजिएगा,
मतलब इतना ज्यादा तीव्र, इतनी ज्यादा बड़ी है इसकी गुरुता है कि ये हम सब कुछ जानते हुए भी, अब ये जो बात कही गई है वो उस रिक्शे वाले के लिए नहीं है जो सड़क पर खड़ा हुआ है, हम्म ये हमारे आपके लोगों के लिए बात है, मेरे लिए ये बात है। हम्म हम पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हम में जरा सा भी ये आता है कि हम जो है इस चीज को माने कि हाँ भाई हाँ, पर मुझसे जुदा, है ना। अभी सही जरा सी कोई बात आ जाए तुरंत हम अपना लैपटॉप बंद करके और निकल लेंगे, बात। है ना। सही। तो ये हमारे लिए बात है ये। बिल्कुल। माहित्य मतलब मोह, महत्व। महिमा। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। इन्हीं के कारण से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित होता है, और इसी कारण जीव को दुख, हमेशा दुखी रहता है जीव, और कोई और अन्य कारण नहीं है। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। तो टोडरमल जी कहते हैं कि यदि हम दुखों से दूर होना चाहते हैं तो हमको अपने ये सारे मिथ्या भावों को दूर करना पड़ेगा, और तभी हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब ये फोर्थ अपना अधिकार फिनिश हुआ है, इसमें किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो। देखो इसमें है ना, मेरे पास गुरुदेव श्री के ये रखे हुए हैं, इसमें मैं एक पेज में पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि संसार तो एक समय का है। मोहित जी, आवाज नहीं आ रही है। ये किताब मेरी है, तुम्हारी किताब तुम्हारे पास है। ये किताब से जब चाहे तभी हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। नेट चला गया था मेरा। तो इसमें ये कहते हैं कि एक समय की भूल को चाहे जब सुधार लूंगा, ऐसा कहने वाले को एक समय की भूल कहने का अधिकार नहीं है। एक समय की भूल स्वभाव में नहीं है। एक समय का मतलब पर्याय, पर्याय की भूल स्वभाव की भूल नहीं कही जाती। इस प्रकार स्वभाव सन्मुख होकर निर्णय किए बिना एक समय का संसार है, यह बात किस प्रकार लाए। तूने एक समय को देखा है, मात्र ढिठाई से बात करता है। देखिए, मोहित जी, कहाँ केवली ने, है? ये इसमें नहीं है, मेरे पास नोट्स रखा हुआ है, तो अच्छा। मैं 3 पॉइंट है यहाँ पर, मैं 3 पॉइंट बस शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। केवली ने देख केवली ने देखा होगा वैसा होगा, ऐसा मानने वालों को अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय होना चाहिए। अब हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे इसके बाद, तो इसमें यही आ रहा है कि जिसको क्रमबद्ध का निर्णय होए उसे पर के अकर्ता का निर्णय होना चाहिए। यानी पर तो अकर्ता, पर का अकर्ता मैं हूं, मतलब मैं पर का कोई भी कर्ता नहीं हूं। एक समय का संसार है, जिससे ऐसा निर्णय हो, उसे त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का निर्णय होना चाहिए। तो यहाँ यही बात है कि भैया जिसको क्रमबद्ध का निर्णय होना, जिसको ये मालूम है कि हाँ जो 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 भी कार्य होना है वो अपने योग्यता से होएगा, यानी उपादान की योग्यता से ही कार्य होता है, तो उसको कर्तृत्व का भार तुरंत छूट जाता है। यही बात बता रहे हैं यहाँ पर। बाकी कुछ और किसी को डिस्कस करना है
इन 2 चैप्टर्स में से? दीदी है? दीदी? हाँ, डाउट है, किसी कुछ पूछना है तो मोस्टवा पिटासट अपना यहाँ पे पूर्ण होता है। और ये ज्यादातर अपनी बात बताइए कि हम कहाँ कैसे खड़े हैं, इसलिए समझ में आसानी में आ जाती है। हमारी कहाँ स्थिति है, कैसी स्थिति है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमें बात होती है। हमें जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हमें भरोसा दिखाना चाहता है ना, तो बता रहे, कारण बता रहे हैं, और वो कारण हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बता रहे हैं। इधर आप ये करते हो तो ऐसा होता है, ये करते हो तो ऐसा होता है, तो उन्होंने ये बताया है तो ये हो गया, इसलिए है ना। तो मोहित जी महिमा बताई, और हमें लगता है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चीज बता दी, और मिथ्या चारित्र में लास्ट में मोह है। मोह में सभी आ जाते हैं, मिथ्यात्व में तीनों चीजें शामिल हो जाती है। इंडिविजुअली बता दी है और साथ में ऐसे भी बता दिया है। ठीक है, अब 5वां अधिकार आपके पोर्शन में हमने रखा नहीं, विविध मत प्रचार है, इसलिए तो अब वो आगे के 6, 7वें बाद में रहेंगे। तो सेल्फ आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, लेना ही। तो हम कहाँ जो ढीर मिथ्यात्व वाली चीजें हैं, हम जहाँ आ जाते हैं। और ये थोड़ा डेंजर अधिकार है, इसमें सब मतों की समीक्षा है। तो अपने में क्या 17 के लोग जुड़े हुए हैं, तो हमने ये चीज इसलिए जान उससे नहीं रखी, और सेल्फ पढ़ते समझ में आ सकती है कि उस ग्रंथ में ये कहा है, वो सही क्यों नहीं है, गलत क्यों है। और ये वो अधिकार है जिसकी वजह से ही टोडर मल की मृत्यु हुई। इसमें सब मत का खंडन किया है, बताया है, तो इसके आधार पर वो सब किसी का विरोध करो तो किसी को पसंद नहीं आती है, इतने तरीके देते हैं। ठीक है, इसे सेल पढ़ने। अभी अपना क्रमबद्ध पर्याय है दूसरा, चालू करना है कि नहीं करना है चालू? आप अगले संडे क्लास रखने वाले हैं कि नहीं? मैं कर तो नहीं ले लेते हैं पाऊंगी दीदी। अभी। दीदी कर लेते हैं, फिर टाइम नहीं बचता है, बाद में भाग दौड़ होती है काफी हाँ ज्यादा। हाँ ठीक है, कर लो। तो स्टार्टिंग के पॉइंट थोड़े से सरल हैं। एक मिनट मोहित जी, मैं बुक लेके आता हूँ, है ना। आप लोग भी जिसके पास बुक नहीं है वो ले लीजिए, क्रमबद्ध पर्याय, ये वाली। मोहित जी, मैंने बुक्स ऑर्डर करी हुई हैं, सेमेस्टर 4 की भी आई नहीं है कोई इसकी ओके, मैं क्लास पीडीएफ। क्लास के बाद में पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा मोहित जी, अपने कौन से लिंक से जुड़े हैं, मेरे वाले से या कि दूसरे नए लिंक से? नहीं दीदी, मेरा वाला लिंक है ये, मेरा इंडिविजुअल। अच्छा, क्योंकि बीच में कुछ मैं आया था, आप यू आर होस्ट ना हो, इसलिए मैं पूछ रही थी, ऐसा कुछ मैसेज आया। ठीक है, चल। रिकॉर्डिंग दूसरी कर लो मोहित जी, क्रमबद्ध जी पर्याय दीदी, की। जी जी जी।